साथियों, ज़रा ठहर कर सोचिए, क्या हमारी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी ही है जैसी हम चाहते थे? हर सुबह हम उठते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में बेचैनी, थकान और अधूरापन हमेशा बना रहता है। हम सब खुश रहना चाहते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर तनाव ले लेते हैं। हम सबको प्यार चाहिए, लेकिन रिश्तों में दूरी बढ़ती जाती है। हम सब शांति चाहते हैं, लेकिन मन के भीतर हलचल कभी कम नहीं होती। यही वजह है जहाँ भगवत गीता हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है। गीता कोई पुरानी किताब नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। हर श्लोक, हर विचार हमें ये सिखाता है कि जीवन की समस्याओं को किस तरह हल किया जाए, कैसे हम अपने दुखों को ताकत में बदलें और कैसे हर दिन को शांति और आनंद से जिएं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भगवत गीता के 21 ऐसे विचार जो अगर आप रोज़ सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं इस दिव्य यात्रा को। पहला विचार, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, उसका काम है पानी देना, खाद डालना, पर बारिश होगी या नहीं ये उसके हाथों में नहीं है। इसीलिए हमें अपना श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। दूसरा विचार, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। गीता हमें सिखाती है कि आत्मा शाश्वत है, शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। जैसे हम पुराने कपड़े बदल लेते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। इसीलिए मृत्यु से डरना नहीं है, हमें आत्मा की अनंतता को समझकर निर्भय जीवन जीना है। तीसरा विचार है, क्रोध से विनाश होता है। क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने पर निर्णय शक्ति कम हो जाती है। कितनी बार गुस्से में हम अपने ही प्रियजनों को चोट पहुंचा देते हैं और बाद में पछताते हैं। इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि शांत रहने में ही शक्ति है। गीता का चौथा विचार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। गीता कहती है, अतीत के लिए रो मत, भविष्य की चिंता मत करो। अगर कोई परीक्षा में असफल हो गया है तो वही असफलता उसे नई दिशा देती है, आगे बढ़ने की नई सीख देती है, नए रास्ते बनाती है। इसीलिए ईश्वर पर विश्वास रखो। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा भविष्य में वह भी अच्छा ही होगा। पांचवा विचार, इंद्रियों का संयम करो। अगर इंद्रियां बेकाबू हों तो मन अशांत रहता है। जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी खतरनाक होती है, वैसे ही बेकाबू इंद्रियां हमें गलत रास्ते पर ले जाती हैं। इसीलिए संयमित जीवन ही सुखी जीवन है। छठा विचार,
सच्चा योगी वही है जो संतुलित है। योग का अर्थ केवल आसन नहीं बल्कि संतुलन है। जो भूख से पागल ना हो और तृप्ति से आलसी ना हो वही योगी है। संतुलन ही योग है। 7वां विचार, मोह ही दुख का कारण है। जिसे हम मोह करते हैं वही हमारे दुख का कारण बनता है। अगर हम किसी वस्तु, व्यक्ति या पद के मोह में हैं तो उसे खो जाने पर दुख होगा। इसीलिए इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि मोह कम, प्रेम और कर्तव्य अधिक होना चाहिए। 8वां विचार, ध्यान से मन स्थिर होता है। गीता कहती है कि ध्यान से मन पर विजय पाई जा सकती है। जैसे धारा एक जगह केंद्रित हो तो पत्थर को भी काट देती है, वैसे ही केंद्रित मन चमत्कार कर सकता है। इसीलिए हमें प्रतिदिन कुछ समय दैनिक अभ्यास अवश्य करना चाहिए। 9वां विचार, ईश्वर हर जगह है। भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं, हर प्राणी में है। जब हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो हम ईश्वर की सेवा करते हैं। इसीलिए सब में ईश्वर को देखना शुरू कीजिए। 10वां विचार, भक्ति ही सबसे सरल मार्ग है। गीता कहती है, जो मुझे प्रेम से भजता है वही मुझे सबसे प्रिय है। किसी माँ को अपने बच्चे की सच्ची पुकार सबसे प्यारी लगती है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में नियमों से अधिक प्रेम ज़रूरी है। 11वां विचार, निस्वार्थ भाव से सेवा करो। सच्चा सुख सेवा में है, ना कि स्वार्थ में। जब आप किसी की मदद करते हैं और उसके चेहरे पर मुस्कान देखते हैं तो वह संतोष किसी और चीज़ से नहीं मिलता। इससे हमें ये सीख मिलती है कि सेवा से ही आत्मा संतुष्ट होती है। 12वां विचार, असली शत्रु बाहर नहीं भीतर है। लालच, क्रोध, ईर्ष्या यही असली शत्रु हैं। अगर मन में ईर्ष्या है तो दूसरों की सफलता भी हमें दुख देती है। इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि अपने भीतर के शत्रुओं को जीतना ही सच्ची विजय है। 13वां विचार, ज्ञान सबसे बड़ा धन है। धन और पद क्षणभंगुर है पर ज्ञान अमर है। एक साधारण व्यक्ति भी ज्ञान से सबका मार्गदर्शक बन सकता है। इसीलिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। 14वां विचार, समर्पण करो, सब सरल हो जाएगा। ईश्वर पर भरोसा रखने वाला कभी अकेला नहीं होता। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर निडर होकर सड़क पार करता है, उसी तरह हमें भी भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए, जिससे हमारे सब भय मिट जाते हैं। 15वां विचार, सच्चा सुख भीतर है। संसार की वस्तुओं से सुख नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता। जैसे नई चीज़ मिलने पर थोड़ी देर खुशी होती है पर फिर मन खाली हो जाता है। इसीलिए असली शांति मन के भीतर है। असली आनंद अंदर है, बाहर नहीं। 16वां विचार, सफलता का राज एकाग्रता। अर्जुन ने केवल पक्षी की आँख देखी थी, वह बाकी सब कुछ भूल गए थे। इसी प्रकार हमें भी एकाग्र होकर अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए, तो सफलता निश्चित है। 17वां विचार, समर्पण में शक्ति है। जैसे
जब नदी सागर में मिलती है तो उसका अस्तित्व बड़ा हो जाता है। उसी प्रकार अहंकार छोड़कर जीवन को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। 18वां विचार, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। दुख सिखाता है कि धैर्य क्या होता है और सुख सिखाता है कि कृतज्ञता क्या है। इसीलिए हर अनुभव को अपना गुरु मानिए। हर अनुभव हमारे जीवन में कुछ न कुछ सीख लेकर आता है। 19वां विचार, क्षमा ही वीरता है। जो बदला लेता है वह क्षणिक जीतता है, लेकिन जो क्षमा करता है वह हमेशा के लिए जीतता है। इसीलिए क्षमा करना ही सबसे बड़ा बल है। 20वां विचार, संकट अवसर हैं। एक उदाहरण के अनुसार समुद्र मंथन में विष भी निकला था और अमृत भी। उसी प्रकार हर परिस्थिति में, हर अवसर में एक लक्ष्य छुपा है। 21वां विचार, स्वयं पर विश्वास ही सबसे बड़ा मंत्र है। जब अर्जुन ने कृष्ण पर भरोसा किया और स्वयं को साधन माना, तभी महाभारत की विजय संभव हुई। इसी प्रकार हमें भी विश्वास रखना चाहिए स्वयं पर और उस ईश्वर पर। तो साथियों, ये थे भगवद गीता के 21 विचार, जो अगर आप हर रोज़ सुनेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे तो कोई दुख, कोई भय, कोई असफलता आपको कभी गिरा नहीं पाएगी। याद रखिए, गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, ये जीवन की धड़कन है। हर समस्या का हल है, हर प्रश्न का उत्तर है, हर पीड़ा की दवा है। गीता के इन शब्दों में छिपी है जीवन की असली सीखें। तो आइए हर दिन गीता को कुछ समय अवश्य दें, क्योंकि जब गीता आपके भीतर गूंजेगी तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। धन्यवाद।